कैसे हो मेरे भाई बंधु? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी का, जिसके अंदर आज हम कवर कर रहे होंगे ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक को। और इस ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि ब्लड का फ्लो कैसे होता है हमारे इस बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर। और जानेंगे कि कौन सा सिस्टम, कौन सा ऑर्गन हमारा ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने पे, ब्लड को पंप करने में हेल्प करता है। तो चलिए इस अमेजिंग से शानदार से सेशन को चालू कर देते हैं। ठीक है, और इससे पहले हम लोग ने रेस्पिरेशन वाले टॉपिक को ख़त्म किया था। ठीक है, आई होप आपको वो समझ आया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार फिर से जाकर वो लेक्चर देख लीजिए। ठीक है, और चलिए अब हम चालू करते हैं अपना टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन। अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन की हम जो बात कर रहे हैं, ये हमारा बॉडी के अंदर चल रहा है। जो हम लोग बाहर ट्रांसपोर्टेशन रखते हैं, देखते हैं। ठीक है, वैसा ही उससे सिमिलर ही कह सकते हो, क्योंकि बाहर हम लोग क्या एक एक जगह दूसरी जगह जाते हैं, उसके लिए हम लोग साधन का यूज़ करते हैं। ठीक है, वैसे ही हमारे पास हमारे बॉडी में क्या है, ब्लड है। ब्लड एक सवारी टाइप का है। ठीक है, अब उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो वो उसकी मदद कौन करता है? ब्लड वेसल्स करते हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड दौड़ता रहता है। अब वो ब्लड वेसल्स हर जगह जाते रहते हैं। ठीक है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक। बट एक मेन ऐसा ऑर्गन है जो ब्लड को मिक्स करने से बचाता है। एक तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक तरफ होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो दोनों को मिक्स होने से बचाता है और सही तरीके से सही जगह पे उन दोनों को पंप करके भेज देता है। ठीक है, तो एक टाइप का बैरियर समझ सकते हो आप हार्ट को। ठीक है, यहाँ पे हम हार्ट की बात कर रहे हैं। तो हार्ट एक टाइप का बैरियर है, जिसके अंदर आपका दोनों खून मिक्स होने से बच जाते हैं। एक खून जो कि आपका गंदा खून है, जो कि हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं उसको, और एक तरफ आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि आपका हमारे ऑर्गन्स को रिक्वायरमेंट है। तो ये काम करती है। कैसे करती है, किन तरीके से करती है, उसको हम लोग आज इस टॉपिक के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए ट्रांसपोर्टेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग। We have seen in previous section that the blood transports food, oxygen and waste material in our body. अब यहाँ पर उन्होंने देखा कि ब्लड हमारे पास क्या है, ट्रांसपोर्ट करती है फूड को, ऑक्सीजन को और वेस्ट मटेरियल्स को अपने बॉडी के अंदर। इन क्लास 9 वी हैव लर्न अबाउट ब्लड बीइंग अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, हम लोग ने एनिमल टिश्यू के अंदर क्लास 9 के अंदर, अगर आपको याद हो तो हम लोग ने पढ़ा था कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर एक टाइप होता है हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड एक टाइप का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि आपका ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती है ऑक्सीजन को, फूड को, वेस्ट मटेरियल। ठीक है, ब्लड कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड के अंदर प्लाज्मा मौजूद होता है और हमारे पास कुछ सेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। ठीक है, अब प्लाज्मा का काम क्या है? प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करती है फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट को इन डिजॉल्व फॉर्म। Oxygen is carried out by red blood corpuscles. Many other substances like salt are also transported by the blood. ठीक है, ब्लड के अंदर खाली रेड ब्लड सेल्स नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। काफी बच्चों को ये मिसकंसेप्शन रहता है कि ब्लड मतलब रेड ब्लड सेल, उसके अलावा ब्लड के अंदर और कुछ नहीं। ब्लड के अंदर आपका पाया जाता है प्लाज्मा। प्लाज्मा और वाइट ब्लड सेल, जो कि हमें प्रोटेक्ट करती है बहुत सारे डिसीजेस से। और आपका मिल जाएगा उसके अंदर रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स बहुत ही हेल्पफुल होते हैं आपकी इंजरी में। ठीक है, तो ये बात। अब आगे देखते हैं। अब ट्रांसपोर्टेड ब्लड, वी दस नीड अ पंपिंग ऑर्गन टू पुश द ब्लड। अब जैसे कि मैंने बोला कि ट्रांसपोर्ट तो कर रहा है हमारा ब्लड और ब्लड वेसल्स सारे पार्ट, बट हमें एक ऐसा ऑर्गन चाहिए जो कि एक जगह से दूसरी जगह को ब्लड को अच्छे से पंप कर दे। ठीक है, पुश कर दे ब्लड को। ठीक है, तो उसका काम कौन करे? तो उसका काम करेगा अराउंड द बॉडी अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स टू रीच ऑल द टिश्यूज एंड सिस्टम इन अ प्लेस टू एंश्योर दैट दिस नेटवर्क कैन बी रिपेयर्ड इफ डैमेज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि भैया हमारे बॉडी के अंदर ट्यूब्स के बहुत बड़े बड़े नेटवर्क्स हैं। ठीक है, अब ये टिश्यू सिस्टम ये इंश्योर करता है कि आपका जो नेटवर्क है वो रिपेयर्ड हो जाए आफ्टर इट्स डैमेज। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन लग रहा हो कि यहाँ पे बात चल किसकी, टिश्यूज की चल रही है, ब्लड की चल रही है, या फिर पंपिंग ऑर्गन।
एक एक करके सब क्लियर होगा। पहले इस एक्टिविटी को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे कि कैसे पंपिंग होती है। तो देखिए, visit a health center in our locality and find out what is the normal range of hemoglobin contained in the human beings. ठीक है, is it the same for children and adult? Is there any difference in hemoglobin level for men and women? Visit a veterinary clinic in your locality, find out what is the normal range of hemoglobin contained in an animal like a buffalo and cow. In this content difference in clades, men and female animals. Compare the difference seen in male and female humans, beings and animals. How would the difference, if any, be explained? अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पूछा गया है कि आपको जाके एक बार चेक करना है कि अपना हीमोग्लोबिन लेवल, अब उसमें कंपेयर करना है कि चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स में डिफरेंस आता है, वुमेन और मेन के लेवल पे डिफरेंस आ रहा है, और एनिमल्स में भी, मेल एनिमल्स और फीमेल एनिमल्स में भी क्या डिफरेंस आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे आंसर है कि हाँ, थोड़ा बहुत फर्क आता है पर उतना नहीं। ठीक है, आपका नॉर्मल जो रेंज रहता है वो रहता है अराउंड 1.5 लाख, ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, mmHg पर सेंटीमीटर क्यूब रहता है आपका हेमोग्लोबिन का लेवल। ठीक है, तो ये आपका रहता है किसके अंदर, मेल के अंदर, फीमेल के अंदर थोड़ा बहुत हो सकता है ऊपर नीचे, उतना ज़्यादा नहीं रहता, बट हाँ थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। यहाँ पे पूछा है ना, डिफरेंस रहता है कि नहीं रहता है। हाँ, डिफरेंस रहता है। तो ये हमारी एक्टिविटी हो गई रिगार्डिंग द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है, ठीक है, ब्लड में। अब ये हमारे पास डायग्राम है ह्यूमन हार्ट का, जो कि एक पंपिंग ऑर्गन। कैसा ऑर्गन है, पंपिंग ऑर्गन। ये है एक पंप, जैसे हमारे घरों में पंप रहता है ना पानी को पुश करने के लिए नीचे से ऊपर, वैसे ही हमारे हार्ट में, सॉरी, हमारे ह्यूमन बॉडी में हार्ट रहता है, जो कि ब्लड को ऊपर या नीचे कहीं से भी ब्लड को लेकर पंप कर सकता है और सही ब्लड को पंप करता है। जो ब्लड हमें बॉडी को नहीं चाहिए वो भेज देता है किडनी को, किडनी उसको प्यूरिफाई करके वापस भेज देता है, और फिर वो ऐसे कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, देखिए, हार्ट, किडनी और लंग, तीन अलग अलग ऑर्गन एक साथ काम करते हैं, और ब्लड को फिल्टर करने का कौन काम करता है, किडनी। ब्लड को पंप कौन करता है, हार्ट। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन और ब्लड के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को छीनने वाला कौन काम करता है, एक्सचेंज कौन करता है, लंग्स करता है। तो ये तीन कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत क्लियर करना पड़ेगा, इसके बाद हमारा आएगा एक्सप्रेशन, यहाँ पे किडनी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी इसको देख लेते हैं। तो हार्ट हमारा क्या, एक पंपिंग ऑर्गन है। क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन है, ध्यान रखें। ठीक है, अब इस डायग्राम को थोड़ा समझ, ठीक है, इस डायग्राम को थोड़ा समझ। अब हमारे पास तीन चार चेम्बर्स, हार्ट के अंदर चार चेम्बर्स, एक राइट, एक लेफ्ट, एक लेफ्ट, एक राइट। ठीक है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये कंफ्यूजन है कि हमारा हार्ट अपने बॉडी के अंदर किस तरफ, तो हमारा हार्ट मैक्सिमम ऑफ द ह्यूमन बॉडी के अंदर हार्ट रहता है लेफ्ट साइड, बट थोड़ा सा राइट साइड की तरफ टिल्टेड रहता है। ठीक, कैसे रहता है, टिल्टेड रहता है। ठीक है, तो अगर आपको देखना हो कि राइट एट्रियम किस तरफ है और लेफ्ट एट्रियम किस तरफ है, तो आपका जो राइट हैंड है उस तरफ आपका लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, और जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है उस तरफ आपका राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है। तो ये आपका लोकेशन भी क्लियर मैंने कर। ठीक है, अब फिर आता है आपके पास वीना कावा। ठीक है, और अपर वीना कावा और लोअर वीना कावा। ठीक है, यहाँ पर एक और लोअर वीना कावा होता है। ठीक है, तो ये बात। अब यहाँ पर एरोटा दिखेगा आपको, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, और ये सेप्टम जो कि डिवाइड करके रखता है दोनों एट्रियम और दोनों वेंट्रिकल्स को, ताकि यहाँ पर जो ब्लड है और यहाँ पर जो ब्लड है दोनों मिक्स ना हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात थोड़ी सी क्लियर होगी। ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा हार्ट का डायग्राम है, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, और डायग्राम प्रैक्टिस करके एक बार लेबलिंग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आर पंप, ठीक है, द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज एज बिग एज आर फर्स्ट फीस्ट। तो अब यहाँ पर हार्ट का साइज के बारे में बताया गया है कि हार्ट एक आपका मस्कुलर ऑर्गन है और एक मुट्ठी जितना उसका साइज होता है। ठीक है, बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर बन रहा है,
ठीक है, सॉरी, ऑक्सीजन आना है बॉडी के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर से बाहर जाना है। तो दोनों जाएंगे किस मीडियम से? ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है इन सबको? ब्लड कर रहा है। अब ब्लड जब कर रहा है इनको ट्रांसपोर्ट, तो उनको पंप करने के लिए भी कोई चाहिए। द हार्ट हैज डिफरेंट चेंबर्स टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन है, उन दोनों को मिक्स होने से प्रिवेंट कर रहा है। कौन कर रहा है? हार्ट प्रिवेंट कर रहा है, ये सारे चेंबर्स प्रिवेंट कर रहे हैं। अब द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज टू रीच द लंग्स for the carbon dioxide to remove and the oxygenated blood from the lungs has to brought back to the heart। अब हो क्या रहा है प्रोसेस? देखो, पहला स्टेप, बॉडी के अंदर से, हार्ट के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जाएगा लंग्स के पास, ताकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के बीच में लंग्स क्या कर ले, गैसेस का एक्सचेंज कर ले और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका हार्ट तक पहुँचाए। ठीक है, वापस पहुँचाए। दिस ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड इज देन पम्प्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। बाद में जो ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड है आपका, वो बाद में बॉडी के अंदर से बाहर चला जाएगा। अब यहाँ पे ब्लू कलर से जो आप चीज़ें देख रहे हो, यहाँ पर आपका आ जाएगा CO2 रिच ब्लड। ठीक है, यहाँ पर आपका आएगा CO2 रिच ब्लड। इसको आई थिंक रेड से लिखना चाहिए ना, ताकि अच्छे से लगे कि हाँ भाई खून है। चलो भाई, कत्लेआम मचा है। तो ये आपका क्या है? CO2 रिच ब्लड है। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है? रेड कलर जो दिखाया, यहाँ पर आपका आ जाएगा O2 रिच ब्लड, ऑक्सीजन रिच। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी वेन्स और आर्टरीज दिख रही है, इनका काम है ब्लड को लेकर आना। अब कौन सा आर्टरी कौन सा वेन आपका ब्लड, कौन सा ब्लड लेकर आए, कौन सा ब्लड लेकर, तो एरो का ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे जो एरो बनना है उसका ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, पल्मोनरी आर्टरी आपका क्या कर रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जा रहा है। कहाँ लेकर जा रहा है? पल्मोनरी शब्द आ गया, मतलब किसको लेकर, कहाँ लेकर जाएगा? आपका लंग्स के पास लेकर जाएगा। पल्मोनरी वेन क्या कर रहा है? लंग्स से ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड वापस लेकर आ रहा है। ये ध्यान रखना है। ठीक है, एरो के साथ आप पढ़ोगे तो आपको ध्यान रख जाएगा कि कौन सा वेन, कौन सा आर्टरी आपका कौन सा ब्लड लेकर जा रहा है। बीना कावा क्या कर रहा है? बीना कावा आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रहा है। बीना कावा से घबराइएगा नहीं, ये आपका नॉर्मल वेन्स होते हैं, नॉट पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरी सिर्फ आपका लंग्स टू हार्ट, हार्ट टू लंग्स दौड़ेगा। ठीक है, लंग्स टू हार्ट और हार्ट टू लंग्स दौड़ेगा, ये ध्यान रखना है आपको। बीना कावा मतलब प्योर वेन्स, नॉट पल्मोनरी वेन्स, ओनली प्योर वेन्स। वेन्स आपका आपका क्या करेगा? अलग अलग बॉडी पार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर आएगा। लोअर वीना कावा लोअर बॉडी पार्ट से लेकर आएगा, अपर वीना कावा अपर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर आएगा। एरो का साइन देखिए। ठीक है, और एरो जिस तरफ जा रहा है उस तरफ से क्या निकल जाएगा? आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड निकल जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी उसको लेकर चला जाएगा। ठीक है, डायग्राम आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम चेम्बर ऑफ द हार्ट, फ्रॉम द लंग्स come to the thin walled upper chamber of the heart। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम, the left atrium relax when it is collecting this blood, it then contracts while the next chamber, the left ventricle relax so that the blood is transferred to it। अब यहाँ पे रिलैक्स होने पर क्या हो रहा है और कॉन्ट्रैक्ट होने पर क्या हो रहा है, ध्यान रखें। अब जैसे ही ऑक्सीजन रिच ब्लड आ गया, ठीक है, लंग से आ गया, कौन लेकर आया? पल्मोनरी वेन्स लेकर आया। अब ये कहाँ जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम क्या होगा? रिलैक्स होगा और उसके अंदर ब्लड भर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर उस वॉल्व के बारे में अभी नहीं बताएंगे। ठीक है, पर यहाँ पर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं जो कि आपका लेफ्ट एट्रियम से राइट लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड ट्रांसफर करने के लिए बचाते हैं। अब यही आपके वॉल्व्स क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ये वॉल्व, तो कोई बात नहीं, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड रहता है। जैसे ही ये रिलैक्स होते हैं तो सारा ब्लड कहाँ फ्लो के आ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल में ट्रांसफर हो जाता है। व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट इन टर्न्स द ब्लड इज पम्प्ड आउट बाय द बॉडी। जैसे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन शो होता है तो ये आगे जाकर एरोटा से ब्लड बाकी अदर बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कम्स कहाँ से आता है? फ्रॉम द अपर चेम्बर ऑफ द हार्ट, लेफ्ट एट्रियम। अब अपर चेम्बर ऑफ द हार्ट और लोअर चेम्बर ऑफ द हार्ट कोई तरफ आता है, लेफ्ट
राइट एट्रियम में आता है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पर भी रिलैक्स होगा ये तो भर जाएगा इसके अंदर, वैसे ही फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा लेफ्ट एट्रियम, ये वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, बाकी आगे जाकर राइट वेंट्रिकल में भर जाएगा। जैसे राइट वेंट्रिकल भर जाएगा ये भी कॉन्ट्रैक्ट होगा और पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहाँ चला जाएगा आपका, ब्लड कहाँ चला जाएगा आपका, पंप हो जाएगा लंग्स के पास, ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाए। ठीक है, सिंस वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स, दे हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स देन एट्रिया। अब वेंट्रिकुलर वॉल्स और एट्रिया वॉल्स में थोड़ा सा डिफरेंस देखो। अब वेंट्रिकुलर को क्या चाहिए कि ब्लड को वेरियस ऑर्गन्स तक पहुंचाना है। ठीक है, ठीक है, तो उनकी जो मस्कुलर वॉल रहती है बहुत थिक रहती है, और एट्रिया थोड़ी सी थिन वॉल रहती है। एट्रियन वॉल थोड़ी सी थिन रहती है और वेंट्रिकुलर वॉल थोड़ी सी थिकर रहती है, ये आपको ध्यान रखना। वॉल्स इंश्योर दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड। अब ये जो वॉल्स मैंने जो बताया यहाँ पर, जो भी मैंने यहाँ पे मार्क किया, ये जो आपको दिख रही है, ये जो आपकी वॉल्स होती है, ठीक है, ये वॉल्स ये इंश्योर करती है कि बैक फ्लो ना हो, वॉट सॉरी ब्लड आपका एक बार वेंट्रिकुलर में आ गया तो एट्रिया में वापस ना आ जाए, उस चीज का इंश्योरेंस कौन देता है, वॉल्स देती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए, अब यहाँ पर क्या है, ये जो हम लोग ने अभी डिस्कस किया है, ये आपका होता है डबल सर्कुलेशन। ये क्या है आपका, डबल सर्कुलेशन। ठीक है, दो बार हमारा ब्लड पंप हो रहा है, एक बार कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड और एक बार ऑक्सीजन वाला ब्लड। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्या, डबल सर्कुलेशन। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे आपका स्कीमेटिक सर्कुलेशन, जो कि लंग्स से हार्ट, हार्ट टू लंग्स कैसे हमारा यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है ब्लड, तो तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बाय बाय।